क्या ईशान किशन अब इंडियन क्रिकेट टीम में नजर नहीं आएगा? ईशान किशन को किसने बाहर निकाला? क्या राहुल द्रविड़ का उसमें हाथ था? रोहित शर्मा का हाथ था? या गौतम गंभीर ने कहा था कि भाई उसे अब आने वाले टाइम में मैं टीम में नहीं लूंगा? ईशान किशन अगर अभी टीम इंडिया से बाहर है तो किसके वजह से बाहर है? क्योंकि ईशान किशन को लेके ना अभी तो कुछ खबर नहीं आई है भाई। आप मेरे को एक बात बताओ, ये वही ईशान किशन है जिसने बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई में 200 रन मारे थे। ये वही ईशान किशन अभी जो है टीम इंडिया से गायब है और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा ईशान किशन। दूर दूर तक अगर आप ईशान किशन की पोस्ट देखो तो वो ना इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा है, ना वो कुछ कर रहे हैं भाई, अपना वेकेशन बना रहे हैं। ना ईशान किशन को लेके बातें चल रही है अभी, ना ईशान किशन को लेके कमबैक की बातें चल रही है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है। एकदम ईशान किशन जो है गुम हो चुका है। पिछले लास्ट उसने दिसंबर के टाइम पे जो है अपना चेहरा दिखाया था इंडियन टीम के साथ, वो भी जब साउथ अफ्रीका दौरे पे गई थी। पिछले 6 महीने से ईशान किशन गायब है। पिछले 6 महीने से ईशान किशन ने बैट तक नहीं पकड़ी है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और आप कह सकते हो एकदम से ईशान किशन गायब हो चुका है। ये वही ईशान किशन है जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रूशियल टाइम में एशिया कप के अंदर रन बनाया था। उसी ईशान किशन को गायब कर दिया गया इंडियन क्रिकेट टीम से। राहुल द्रविड़ जिसने कहा था कि ईशान किशन को अगर टीम में आना है तो भाई उसको जो है डोमेस्टिक खेल के आना पड़ेगा, और उस टाइम पे ईशान किशन डोमेस्टिक नहीं खेला और फिर जो है वो चले गए थे भाई हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारी करने के लिए। कहीं ना कहीं कह सकते हो बीसीसीआई ने भी मैंडेटरी कर दिया था टीम इंडिया में अगर आपको वापसी करनी है तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। उस टाइम पे श्रेयस अय्यर, ईशान किशन सारे के लिए रूल्स लागू होते थे, लेकिन ईशान किशन इकलौता रह गया उस रूल पे और बाकी सब आ गए इंडियन क्रिकेट टीम। इवन श्रेयस अय्यर को भी जो है ले लिया गया। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो ईशान किशन है कहा, क्योंकि अगर ईशान किशन की अगर मैं बात करूं ना तो भाई ईशान किशन जो है फास्टेस्ट ओडीआई डबल सेंचुरी मारने वाला मतलब प्लेयर है। क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, फकर जमान, रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल, इन सब से ऊपर है ईशान किशन। 126 बॉल में 200 प्लस रन का जो है उसने रिकॉर्ड बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। उस ईशान किशन को जो है यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, और रीजन पता नहीं यार क्यों बाहर किया गया। मतलब ईशान किशन उस टाइम पे दिसंबर के टाइम में जब साउथ अफ्रीका पे गए थे ना खेलने के लिए, उस टाइम पे वहां पे ना उनको बैटिंग नहीं दी जा रही थी। उससे पहले जितेश शर्मा को भेज दिया जा रहा था। जितेश शर्मा जिसका फॉर्म आप कह सकते हो ईशान किशन से थोड़ा डाउन है, उस जितेश शर्मा को चांसेस दिया जा रहा था टी20 में। ईशान किशन को इग्नोर किया जा रहा था। और ईशान किशन उस टाइम पे मेंटल फटीक का बहाना बना के जो है वो आ गए थे। अब सच में मेंटल फटीक था या बहाना बनाया था, लेकिन उस टाइम पे ईशान किशन जो है आ गए थे, अपने घर आ गए थे। और उसके बाद वो दुबई में शायद पार्टी करते हुए दिखे किसी बीसीसीआई ऑफिशियल्स के द्वारा। उसके बाद ही जो है ईशान किशन को लेके जो चर्चा है उस टाइम पे शुरू हो गई थी भाई। ईशान किशन को जो है टीम इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो जो है बहानाबाजी करके आ जाते हैं और अब इंडिया में उनको आना पड़ेगा। तो भाई कमबैक करने के लिए उनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बयान जो है राहुल द्रविड़ ने उस टाइम पे दिया था ईशान किशन को लेके। और बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि भाई ईशान किशन अपना डोमेस्टिक सर्किट खेल के फिर टीम इंडिया में आए। लेकिन ईशान किशन उसके बाद आईपीएल खेलने चले गए। आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस उतनी खास रही नहीं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ईशान किशन को लेके पूरी चर्चा जो है बंद हो गई। ना सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट मतलब उसके लिए कुछ बातें चलती है, ना उसको टीम में उसके लाने की कमबैक की बातें चलती है, कुछ भी बातें नहीं चलती है। आप कह सकते हो ये वाला जो दौरा था जिम्बाब्वे वाला दौरा, इस पे सारे यंगस्टर्स गए ईशान किशन को छोड़ के। सारे यंगस्टर्स आप देख लो, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है, समझ रहे हो, जितेश शर्मा गए हैं, हर्षित राणा गए, सारे यंगस्टर गए, लेकिन ईशान किशन नहीं है। इस ईशान किशन को कहा जाता था कि भाई ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, मतलब ये ईशान किशन जो है खतरनाक रन मार सकता है। उस ईशान किशन को अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम में लाने के लिए ना बातें नहीं चल रही है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई, इनके वजह से ईशान किशन अभी बाहर है। और देखो मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अब द्रविड़ भी अपनी जगह पे सही थे। द्रविड़ का कहना था कि भाई अगर आपको आना है तो आप डोमेस्टिक खेलो, लेकिन ईशान किशन ने डोमेस्टिक नहीं खेला। हार्दिक पांड्या के साथ उस टाइम पे वो जाके अपना आईपीएल की तैयारी करते, हार्दिक पांड्या ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कमबैक कर लिया, लेकिन ईशान किशन तो वहीं रह गए। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज और भी एक चीज दर्शाती है कि रोहित शर्मा से दूरी बना ली थी ईशान किशन ने, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे और चीजें गड़बड़ हो गई। तो देखो अंदर की बातें बहुत सारी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन ईशान किशन को इस यंग सीरीज में जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है उसमें भेजा जाना चाहिए था। आप यहाँ पे साई सुदर्शन को ईशान किशन से पहले प्रायोरिटी दे रहे हो,
और क्योंकि ईशान किशन साई सुदर्शन से सीनियर है, लेकिन आप साई सुदर्शन को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो ईशान किशन से, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में कंसर्निंग बात है जो मुझे खटकती है भाई ईशान किशन को लेके। बाकी इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो।